Good morning, students. Today we are starting again. Yeah, we are revising the chapter life processes, and today's topic is autotrophic nutrition. So, first of all, we will know about the nutrition. What is nutrition? Nutrition is the process of a living being's ability to eat foods and use the components of those foods to fuel growth and development. Nutrition is important to understand so that we can make healthy food choices. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस by which we take food inside and use it for other life processes and get the energy for the other life processes. जो न्यूट्रिशन है उससे हम एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को हम जो दूसरी लाइफ प्रोसेस हैं उसके लिए यूज़ करते हैं. तो यही लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूट्रिशंस आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस एंड हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस डन बाय द ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस आर ऑफ थ्री टाइप्स. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं. अब आता है टाइप्स ऑफ हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर ऑफ थ्री टाइप्स. ठीक है, ये होता है पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड, जैसे आपको दिखाया था सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक. तो इस तरीके से हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक. द ऑर्गेनिज्म फीड बाय सम सॉलिड मैटर विच, जितने भी सेप्रोफाइटिंग यहाँ पर देखें, सेप्रोफाइटिंग न्यूट्रिशन जो होते हैं वो होते हैं जो डेड और डिके मटेरियल से अपना फूड लेते हैं. एंड द पैरासाइट जैसे फंजाई एंड ईस्ट. नेक्स्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है. ये दो टाइप के होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट. अगर ऑर्गेनिज्म किसी बॉडी की अंदर जा कर के फूड लेता है तो एंडोपैरासाइटिक कहलाते हैं, और किसी बॉडी के ऊपर रह कर के फूड लेता है तो एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं. एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन ये न्यूट्रिशन होता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स फूड लिया जाता है. उस कॉम्प्लेक्स फूड को डिफरेंट स्टेप्स में डाइजेस्ट किया जाता है, तब उसे सिंपल न्यूट्रिएंट्स बनता है. इसे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन कहते हैं. नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जैसे कि आप छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं पहले, कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें प्लांट्स 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये पूरा का पूरा जो मेथड है इसमें देखिए सनलाइट ली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन तीनों चीज़ों को यूटिलाइज करके जो ग्रीन कलर की लीव्स हैं वो शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है, इसकी इक्वेशन आप सभी जानते हैं. C6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 एंड 6O2 + 6H2. यहाँ पर 12 वाटर आएंगे, यहाँ पर आएगा 6CO2 12H2O, 6CO2 + 12H2O. एरो के ऊपर हम लिखते हैं क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और उसके बाद प्रोडक्ट्स में आएगा 6O2 एंड C6H12O6 + 6H2O. अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये सब चीज़ें प्लांट्स लेते कैसे हैं. देखिए, प्लांट्स जो रूट्स के थ्रू तो वाटर लेते हैं और वाटर जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू आती है. स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है? स्टोमेटा आपको बताया था कि प्लांट्स की जो लीव्स हैं उन लीव्स की लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं. स्टोमेटा गार्ड सेल से, ए पेयर ऑफ गार्ड सेल से मिलकर बनते हैं, और ये ओपन कैसे होते हैं? टर्गर प्रेशर के थ्रू. जब इनमें वाटर इंक्रीज हो जाता है गार्ड सेल में, देन दे विल स्वेल अप एंड ओपन. स्टोमेटा पर ओपन हो जाता है, एंड व्हेन वाटर विल release from the guard cells, then guard cells stomatal pore will close.
सनलाइट क्लोरोफिल कैच करता है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे कैच करता है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आप ये पाइल देख रहे हैं, इस पाइल को कहते हैं थाइलाकोइड, और इस पाइल के जो थाइलाकोइड हैं, ये थाइलाकोइड कहलाती हैं, और ये पाइल पूरा थाइलाकोइड का कहलाता है ग्रेनम, ये ग्रेनम कहलाता है पूरा पाइल, और जो एक एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड द थाइलाकोइड। तो जब सनलाइट लीफ पर पड़ती है तो लीफ पर ही क्लोरोप्लास्ट होता है, और इन ग्रेनम के अंदर या थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल फिल होता है, भरा रहता है। तो जैसे ही सनलाइट पड़ती है ग्रीन लीव्स पर, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसका काम होता है सनलाइट को कैच करना। ये सनलाइट को कैच कर लेता है, और सनलाइट को कैच करके ये केमिकल्स में तोड़ देता है, दो पार्ट में तोड़ देता है, ठीक है। सनलाइट को कैच करता है, और सनलाइट जो है वो जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। सोलर एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। केमिकल एनर्जी क्या होती है, जैसे ATP या NADPH2, ठीक है, ये केमिकल एनर्जी होती है, इसको चेंज कर देता है, और यहीं से स्टार्ट होती है फिर फोटोसिंथेसिस। अब जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी वाटर को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये स्टेप्स हैं क्लोरोफिल की, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दीज आर द 5 स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जिसमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट के बिना ये नहीं हो सकता, और डार्क रिएक्शन और कार्बन साइकिल और बायोसिंथेटिक रिएक्शन ये लाइट की इंडिपेंडेंस, लाइट के एब्सेंस में होते हैं। लाइट रिएक्शंस और हिल रिएक्शन ये एक डिस्कवर्ड किया था इन्होंने, डॉक्टर हिल ने, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। देखिए इसमें क्या होता है, स्टेप्स इन लाइट रिएक्शन। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कितने %? 1%, जितनी उसके ऊपर गिरती है उसकी केवल 1%। क्लोरोफिल फिल ऑन एक्सपोजर टू लाइट गेट्स एक्टिवेटेड बाई एब्जॉर्बिंग फोटोन्स। फोटोन्स क्या होते हैं, जो सनलाइट में के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अब होता है फोटोलाइसिस। ये केमिकल एनर्जी जो है ये वाटर को क्या करती है, ब्रेक कर देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इट इज़ कॉल्ड द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एब्जॉर्ब एनर्जी इज यूज्ड इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ NADP। अब NADP का रिडक्शन होता है, अब बन जाता है NADPH2। उसके बाद क्या होता है, phosphorylation, formation of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of sunlight। मतलब ये जो आपको सारा का सारा दिखाया गया है इसका यही मतलब है कि इसमें केमिकल एनर्जी बनती है, और केमिकल एनर्जी जो है वो वाटर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप कर देती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये फूड अब जो है फूड बन जाता, इसका जो फूड है ग्लूकोज, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 3 स्टेप्स आती हैं इसकी फोटोसिंथेसिस की। फर्स्ट स्टेप है कि जो मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे का टॉपिक रिवाइज करेंगे।